Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन भुजगो श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदांत की वेद विदेवच। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन का पहला अध्याय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति, शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो हमने कुछ पोर्शन कवर किया है। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है द मिस्टिक परफेक्शंस अचीव्ड बाय एक्चुअली सक्सेसफुल योगीज आर 8 इन नंबर्स। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अब जो सिद्धियां हैं जो योगी लोग प्राप्त करते हैं, जो अष्ट सिद्धि भी बोलते हैं उसको, तो अष्ट सिद्धि के बारे में बता रहे। तो बोलते हैं कि जो योगी जन हैं उनको जब वो परफेक्शन प्राप्त कर लेते तो उनको ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। और यहाँ पे अब वो बोल रहे हैं कि अनिमा सिद्धि, ये वो सिद्धि है जिससे मनुष्य छोटा से छोटा बनकर एक पत्थर में भी प्रवेश कर सकता है। वी कैन बिकम सो स्मॉल। और हम लोग देखते हैं ये सिद्धि जो है हनुमान जी में भी थी। एंड ही यूज्ड टू बिकम ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, एकदम बड़े विशाल बन जाते थे और वो छलांग लगा के वो मतलब लंका की तरफ निकल पड़े थे। और जब वो लंका पहुंचे, देयर ही बिकम वेरी स्मॉल दैट नोबडी कुड सी हिम। लोगों के नीचे, पांव के नीचे से निकल जाते थे। ही बिकेम सो स्मॉल दैट पीपल कुडंट सी हिम। एंड वो फिर वहां पे निरीक्षण कर रहे थे कि सीता मैया कहाँ पे है, सब इनका रचना कैसा है, क्या है, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसकी बात कर रहे हैं, अनिमा सिद्धि। और फिर आगे कहते हैं मॉडर्न साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो एनेबल अस टू एंटर इनटू अ स्टोन बिकॉज दे प्रोवाइड फॉर excavating so many subways, penetrating the hills, etc. तो प्रभुपाद जी इसको कंपेयर कर रहे हैं कि हम लोग भी जो है साइंटिफिक जो ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं हम लोग को प्राप्त हो चुके हैं और हम लोग भी पत्थर में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे अनिमा सिद्धि वाले तक। तो वो क्या है, जैसे हम लोग देख रहे हैं इतना सारा जो सबवे बन रहा है, ये मेट्रो लाइन बन रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, नीचे जाके सब पत्थर खोद खोद के उसमें होल बना के हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं। इतना सारा जो पहाड़ है, पहाड़ में से वो रास्ता निकाल रहे हैं, उनको खोद रहे हैं। तो ये मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं इनका ये है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो अनिमा सिद्धि है ये जो सिद्धि है किसी पत्थर में प्रवेश करने का, ये भौतिक जो वैज्ञानिक इन्होंने भी प्राप्त किया है। वैसे ही जो सारी सिद्धियां हैं, सिमिलरली ऑल ऑफ द योगा सिद्धीज और परफेक्शंस आर मटेरियल आर्ट्स। तो ये सारा जो है, जो भी सिद्धियां हैं, ये भौतिक कलाएं हैं। और उदाहरण के देखें तो जो एक योग सिद्धि है जिससे हम लोग हल्के हो सकते हैं, वी कैन बी लाइटर देन द लाइटेस्ट
और हम लोग हवा में या पानी पे हम लोग तैर सकते हैं। तो एक सिद्धि है जिससे हम लोग एकदम हल्के हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो बीइंग परफॉर्म्ड बाय मॉडर्न साइंटिस्ट। और ये भी जो है हमारे जो भौतिक वैज्ञानिक हैं उनको प्राप्त है। वो हवा में सारे मशीन से उड़ा रहे हैं, पानी में जो है पानी के सतह पर वो बोट चला रहे हैं, पानी के अंदर से जा रहे हैं। बहुत सी जगह पे हम लोग देखे वर्ल्ड में अंडर वाटर ट्रेन्स हैं, अंडर वाटर दुबई में अंडर वाटर एक्वेरियम है। और कैलकाटा में अभी आई थिंक अंडर वाटर नया जो मेट्रो लाइन है वो आई थिंक इट इज गोइंग टू स्टार्ट बाय दिसंबर और समथिंग। तो ये सब जो है दे आर मटेरियल परफेक्शंस जो हमारे भौतिक वैज्ञानिक लोग जो हैं इसको यूज कर रहे हैं। और आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल दिस मिस्टिक after comparing all these mystic yoga siddhis to material perfections, we find that the materialistic scientists try for the same perfections. तो अगर इनको हम लोग देखें तो जो हमारे भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं ये लोग भी उसी जो योग सिद्धि है उसी की तरह योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो भौतिक सिद्धियों में और ये जो योग सिद्धियां हैं, जो अष्ट सिद्धियां हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक जर्मन स्कॉलर जो था एक जर्मनी का, वो एक बार कह रहा था कि ये जो योग सिद्धियां हैं ये सारी भौतिक वैज्ञानिक लोग प्राप्त कर चुके उससे, तो इसलिए उसको उससे कोई उससे कंसर्न नहीं था, लेना नहीं था। इंटेलिजेंटली वेंट टू इंडिया टू लर्न। वो इंडिया में आया ताकि वो यहाँ पे आए और भगवान का जो भगवान के बारे में जो हमारा संबंध है वो भक्ति योग के माध्यम से जान सके। तो जस्ट इमेजिन, एक जर्मन स्कॉलर वो समझ चुका था कि ये जो है ये सारा भौतिक सिद्धियां ही हैं। प्लेन उड़ाना, हल्का होना, पानी के सर पे चलना, पत्थर में प्रवेश करना, तो इससे कोई मतलब नहीं। जो सबसे टॉप मोस्ट है वो है जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जो भगवान ने जो दूसरा ज्ञान दिया है विच इज ट्रांसेंडेंटल, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और वो जानने के लिए वो जर्मन स्कॉलर जो है वो इंडिया में आया था। Of course, in the categories of mystic perfection, there are certain processes which the material scientists have not yet been able to develop. लेकिन बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं जो अभी तक भौतिक जो वैज्ञानिक लोग हैं वो उनको अभी तक वो प्राप्त नहीं किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि एक जो योगी है वो सूर्य लोक पे भी वहां पे भी प्रवेश कर सकता है। जो सूर्य की जो किरणें हैं उसके माध्यम से वो सूर्य ग्रह पे भी प्रवेश कर सकता है, जस्ट टू द सनशाइन। और इसको लघिमा कहा गया है इस योग सिद्धि को। वैसे ही एक योगी जो है चंद्रमा को अपने उंगली से हाथ लगा सकता है। यहाँ बैठे बैठे जहाँ पे बैठा है वहीं पे बैठा बैठा वो चंद्रमा को अपने उंगली से छू सकता है। Though the modern astronauts go to the moon with the help of spaceships, they undergo many difficulties, whereas the person with the mystic perfections can extend his hand and touch the moon with his finger. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं कितना मेहनत करते हैं, कितना लाखों डॉलर खर्चा करते हैं, स्पेसशिप्स बनाते हैं, क्या क्या प्रकार के टेक्निक्स यूज करके वो उस चंद्रमा पे जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जो योगी जन है बस यहाँ पे उनको कोई नहीं, जस्ट बैठे बैठे उनका मन किया वो चंद्रमा को ऐसे यहाँ बैठे बैठे हाथ लगा देते हैं। ये जो सिद्धि है इसको प्राप्ति कहा जाता है। और इस प्राप्ति सिद्धि से न सिर्फ जो योगी है वो चंद्रमा को हाथ लगा सकता है, लेकिन वो कहीं पे भी वो हाथ अपना बढ़ाकर वो जो चाहे वहां से वो निकाल सकता है। वो भले ही वो हजारों मील दूर कहीं पे बैठा हो, लेकिन उसको अगर किसी गार्डन का कोई फ्रूट चाहिए तो हजारों मील दूर हाथ जो गार्डन है वहां से वो अपने हाथ से उस फल को निकाल सकता है। मुझे याद है एक बार
प्रभुपाद जी एक लेक्चर सुना था, उसमें वो सिद्धि की बात कर रहे थे। तब वो बता रहे थे कि उनके किसी जानने वाले एक कुछ एक योगी था या कुछ था, वो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वो ऐसा था कि वो यहाँ पे बैठा होता था प्रभुपाद जी के सामने, और वो अपना ऐसा हाथ लंबा करके वो कश्मीर से जो कश्मीर का एप्पल है वो निकाल के ऐसा निकाल के देता था ऐसा। तो ये जो सिद्धियां हैं सर, ये कोई साधारण चीज नहीं है। सही में सिद्धियां हैं। आजकल जो लोग करते हैं दैट इज मैजिक, बट ये मैजिक का बात नहीं है। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जैसे कुछ लोग जो हैं ऐसा जादू करके कुछ सोना निकालते हैं, विभूति निकालते हैं, और ऐसा सब लोगों को फुसला रहे हैं, बट दैट इज नॉट द रियल थिंग। ये जो है हमारे शास्त्रों में दिया गया अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, जो योगी लोग इसके माध्यम से बहुत कुछ चमत्कार कर सकते थे। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे ये सारा जो है दिस इज ऑल मटीरियल, ये भौतिक है। फिर आगे कहते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट हैव मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो उन्होंने बहुत सारा क्या बोलते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए हैं, और जो एक सारे ग्रह का एक जो महत्वपूर्ण भाग है उसका विनाश कर सकते हैं। लेकिन योग सिद्धि जो है जिसका नाम इशिता है, उससे वो एक पूरा नया ग्रह बना सकता है। और वो हम लोग देखते हैं अपना जो क्या नाम था उनका, देवाहुति के जो हस्बैंड था कपिल मुनि, जब उन्होंने काफी सेवा किया उनका, कपिल सॉरी, हाँ उनके, वो तो कपिल मुनि तो उनके बेटे थे, हाँ उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो उनके जो हस्बैंड थे वो उनका काफी सेवा किया, शी वाज क्वीन। एंड वो जो मुनि थे मेरे को ही वाज जस्ट लाइक ना एकदम सिंपल वेरी, एंड कुछ भी नहीं था उनके पास। इवन दो एक प्रिंसेस होते हुए उनसे शादी की और उनका काफी सेवा की, और उनका सेवा करते 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 शी हरसेल्फ बिकम सो वीक, एकदम ऐसा लोगों को लगता था कि जस्ट लाइक सम बेगर और समथिंग, इतना बुरा हाल हो गया था। उसके बालों में जटाएं आ गई थी, शी सब इतना सिंसियरली सेवा कर रही थी। तो एक दिन जब उनके हस्बैंड ने देखा रही है मेरा कितना सेवा कर रही है, तो प्रसन्न हो गया। अब बोले तुम्हें क्या चाहिए, फिर वो ऐसा बोलती है। तो तब वो उनके लिए एक बड़ा एक विमान ही तैयार करते हैं। एक्चुअली वो ग्रह के समान ही था, उसके अंदर पूरा सिटी था, उसके अंदर कई बिल्डिंग थी, और वो जहाँ चाहे उसको ले जा सकते थे। तो ये सिर्फ जो है दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सिद्धि, योग सिद्धि। और ये जो है जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं इशिता, तो कुछ भी बना सकते थे। तो साइंटिस्ट लोगों की तरह नहीं है, दे आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और फिर वो कुछ इतना मेहनत करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर एक बार फेल होता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, आफ्टर मेनी ट्राई दे बिकम सक्सेसफुल। लेकिन योगी जन ऐसे नहीं, जस्ट उनका डिजायर हो गया, चलो ठीक है, जस्ट कीप क्रिएटिंग, दैट इज अनदर काइंड ऑफ सिद्धि। फिर प्रभुपाद जी और एक सिद्धि के बारे में बात करें, दैट इज वशिता। और इस सिद्धि से तो किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। और ये एक प्रकार का जो हिप्नोटिज्म को हिंदी में क्या बोलते, सम्मोहन, मतलब सम्मोहन था, तो किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। और कभी कभी ये देखा जाएगा कि एक योगी जिसको ये थोड़ा सा प्राप्त है वशिता, वो लोगों में आता है, लोगों से बात करता है, सब प्रकार के जो नॉनसेंस है उनके माइंड को कंट्रोल करता है, और उनका एक्सप्लॉइट करके उनका सारा पैसा लेके भाग जाता है। तो दिस इज आई थिंक प्रभुपाद जी टॉकिंग ऑफ सम, किसी ने किया होगा उस टाइम में। फिर आगे कहते हैं और एक प्रकार का जो सिद्धि है जिसका नाम है प्राकाम्य। इससे क्या होता था कि वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता था। उदाहरण के तौर पे वन कैन मेक वाटर
enter into his eye and then come out from within the eye. तो ऐसा कुछ कर सकते थे कि वो जल को अपनी आंखों में डाल सकते थे, प्रवेश करा सकते थे, जब चाहे उसको बाहर निकाल सकते थे। और सिंपली बाय हिज हिल ही कैन परफॉर्म सच वंडरफुल एक्टिविटीज। और अपनी इच्छा से जस्ट कुछ स्पेशल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा मेहनत नहीं करना, जस्ट सिंपल एकदम ऐसा अद्भुत कार्य कर सकते थे। फिर आगे कहते हैं द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ द मिस्टिक पावर इज कॉल्ड कामा वसायिता। तो ये जो सिद्धि है ये भी एक प्रकार का जादू है, जहाँ पर प्रकाम्य जो है उसकी जो शक्ति है वो इसके कारण अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स जो है निर्माण कर सकते हैं। कामावसायिता परमिट्स वन टू कॉन्ट्राडिक्ट द नेचर। जो नेचर में हो रहा है उसके विपरीत कुछ कार्य कर सकते थे, दूसरे शब्दों में कहा जाए यानी जो इम्पॉसिबल है। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं ऑफ कोर्स वन कैन डिराइव ग्रेट अमाउंट ऑफ टेम्पररी हैप्पीनेस बाय अचीविंग सच योगिक मटेरियल परफेक्शंस। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे सब सिद्धियों से किसी को सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो जो है वो क्षणिक सुख होगा। वो मूर्खता पूर्वक लोग ये सोचते हैं कि ये जो मॉडर्न मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट्स हैं जो भी हम लोग आज देख रहे हैं, उनको लगता है कि इसकी वजह से ये जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, ये सिर्फ मूर्ख लोगों, ये कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। और मेरे पास तो इतना सब कुछ मटेरियल कंफर्ट्स है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। इतना अच्छा घर है, फैमिली लाइफ है, सेक्स लाइफ है, सब कुछ है, तो फिर मुझे इसकी क्या जरूरत। बट इन लोगों को ये नहीं पता कि ये किसी भी वक्त जो है इनको लात मारकर इनको निकाला जा सकता है। जैसे कोई बड़ा अमीर आदमी है, उसके पास बहुत धन, वो ये सोच सकता है मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है, लेकिन उसका मृत्यु कब है उसको पता नहीं, या उसके कर्म ऐसे हैं कि 2 मिनट में जो उसका सारा धन जो है उसका छीन जाएगा। तो वो ये समझते नहीं इस बात को, और मूर्खतापूर्वक वो इस चीजों को समझ नहीं रहे। तो ये जो भौतिक टेम्पररी जो आराम है अपने शरीर का, ये शरीर हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ जो अज्ञानी लोग हैं, ये अज्ञान की वजह से ऐसा सब है, और लोग इससे काफी आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी कहते हैं कि जो भौतिक जो एडवांसमेंट है उससे लोग और मूर्ख बन जाते हैं, बिकॉज इट कॉजेस वन टू फॉरगेट हिज रियल आइडेंटिटी। इसके कारण वो और जो है अपना जो स्वरूप है उसको भूल जाता है इसकी चमक में। आई थिंक ये वो श्लोक है, जड़ विद्या माया वैभव तुम्हारे भजने बाधा। प्रभुपाद जी का एक, सॉरी भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज जी का ये एक भजन है, उसमें वो कहते हैं जड़ विद्या माया वैभव तुम्हारे भजने बाधा। तो ये जो जड़ विद्या है ये सब माया का वैभव है, और ये भजन में सिर्फ बाधा ही डाल सकती है। दिस इज डूम फॉर हिम, ये उसका नाश ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये इस भौतिक कल्मश शुद्धता से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये भौतिक ज्ञान बढ़ा के लोग जो है और भी इसमें फंसते जा रहे हैं। उनको कोई उनकी आशा नहीं है कि वो इससे कब मुक्त होंगे। I will read one more paragraph। इसमें फिर आगे कहते हैं इन द हरि भक्त शुद्धोदय ग्रंथ में कहा गया है कि प्रहलाद महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, उन्होंने नरसिंह देव से प्रार्थना की, हे प्रिय भगवान, मैं आपसे बारंबार आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने भक्ति में और तीव्रता से आगे बढ़ूं। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कृष्ण भावना जो है और दृढ़ हो जाए और शक्तिशाली हो जाए। क्यों? क्योंकि जो इस कृष्ण भावनामृत से जो आनंद प्राप्त है और भक्ति से जो प्राप्त है वो इतना पावरफुल है कि इससे सारी जो दूसरी परफेक्शंस है, धर्म,
अर्थ, काम, मोक्ष सारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे भक्ति में दृढ़ बनाइए, भक्ति में और शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि इससे ऑटोमेटिक सारा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिसके लिए सारा प्रपंच चल रहा है लोगों का, वो ऑटोमेटिकली इसको प्राप्त हो सकता है। आगे कहते हैं, एक शुद्ध भक्त जो है वो ऐसे किसी भी प्रकार की सिद्धियों की कामना नहीं करता, क्योंकि जो सुख भक्ति से प्राप्त होता है वो इतना आध्यात्मिक है और असीमित है कि कोई सुख उससे तुलना नहीं कर सकता। यहाँ पे ये कहा गया है कि कृष्ण भक्ति का मिला हुआ सुख का एक जो बूंद है वो भी इस भौतिक जगत के जो इस बड़े विशाल समुद्र से काफी बड़ा है। Thus any person who has developed, इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति अगर उसको प्राप्त हो गई है तो वो आराम से सारे प्रकार के जो सुख है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से प्राप्त होते हैं, उनको आराम से भगा सकता है। तो यहाँ पे उद्देश्य ये है, ये कह रहे हैं कि जैसे लोग जो है सुख के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, भक्ति छोड़ के उनको धन चाहिए उनको। इसके लिए कभी बोलो मंदिर में आओ तो नहीं आते, भागवतम पढ़ो नहीं पढ़ते, क्लास में आओ नहीं आते। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब प्राप्त होता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी है शास्त्र में। एनीबॉडी कैन थिंक ऑफ? शास्त्र में उदाहरण नहीं है। हरे कृष्णा। वैजंती माता जी या अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो भक्ति का तो एग्जाम्पल प्रभु, भक्ति के कारण बहुत सुख प्राप्त हुआ है, दूसरा भी भौतिक सुख भी प्राप्त हुआ है। सुदामा, 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 यस, सुदामा है, ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज, हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। उनको मांगना नहीं पड़ा। ध्रुव महाराज तो कहते हैं मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने गया था, मेरे को तो हीरा मिल गया। तो वो तो छोटा सा मांग रहे थे, लेकिन कितना विशाल मिल गया। सुदामा क्या किया उन्होंने? जस्ट एक जो बोलते हैं जो पोहा होता है, थोड़ा सा बीटन राइस, वो थोड़ा सा वो लेके गए थे, लेकिन भगवान ने उसके बदले इतना बड़ा विशाल घर, सुख, साम्राज्य उनको पूरा दे दिया। कहते हैं राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं जब वापस आए, जहाँ पे उनका झोपड़ा था वो देखा वहां पे तो पूरा बड़ा एक महल है। वो डर गए, बोलते हैं मेरा झोपड़ा तोड़ के इधर किसने ये महल बना दिया। वो वाज वेरी मच वरीड, बोले ये क्या है यहाँ पे। और फिर एक बहुत ही सुंदर एक स्त्री पूरा गहनों से सजी धजी पूरा बाहर आई। तो बोले बाप रे ये कौन है करके। तो वो उनके पास आई और बोल के स्वामी आइए आप अंदर आइए करके। तब उसने पहचाना ये तो मेरी वाइफ है। और फिर उनको सब बताया ऐसा स्टोरी कि ये अपना ही घर है। सो भगवान का भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब प्राप्त होता है। सो जो प्रहलाद महाराज का प्रेयर्स हैं कि इट इज ऑटोमेटिकली अचीव्ड, सो वी डोंट नीड टू स्ट्रगल फॉर दैट। हम लोग जो पैसे के पीछे, धन के पीछे, इन सब भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक वी शुड, यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी का प्रेयर से हम लोग सीख सकते हैं कि वी शुड बी रनिंग आफ्टर लॉर्ड, उनके पीछे भागना चाहिए हम लोग। हरे कृष्णा। ओके, आई विल स्टॉप हियर। एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक क्विकली। हरे कृष्णा। या इफ नथिंग, कुछ नहीं है तो हम लोग क्विकली कृष्णा बुक पढ़ते हैं हम लोग।
श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।